हेलो प्यारे दोस्त, इस वीडियो में आपका भाई बताने जा रहा है आर.एस. अग्रवाल का जो एक्सरसाइज 1 का रियल नंबर का हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में देखते हैं रियल नंबर का क्वेश्चन काची काची एक्सरसाइज 1 में देखते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन काची कह रहा है यहाँ पर, व्हाट डू यू मीन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा बराबर काची होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, उसको लिखना है। दूसरा में क्वेश्चन काची कह रहा है, इसको पहले लिखते हैं फर्स्ट का। ठीक है, पहिलका में एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1 के रियल नंबर। ठीक है, कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेमा बराबर काची होता है, यहाँ पर हम लिखते हैं सॉल्व में कि यूक्लिड डिवीजन लेमा बराबर होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहाँ वेयर जीरो से रिमाइंडर बड़ा होता है, रिमाइंडर मतलब शेषफल। ठीक है, बी का हो गया क्वाड्रिएंट हो गया क्वाड्रिएंट। ठीक है, पहिलका का तो पता चल गया कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। काची होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा बराबर काची होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, और इसी में लैंग्वेज अपना बना के लिख सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन की ओर। ठीक है, मूव करते हैं अब दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा कह रहा है कि देखो यहाँ पर अ नंबर वेन डिवाइडेड बाय 61 गिव्स 27 एज क्वाड्रिएंट एंड 32 एज रिमाइंडर। यहाँ पर बोल रहा है कि 32 मेरा रिमाइंडर दिया हुआ है। ठीक है, और 27 है से क्वाड्रिएंट है, और जो डिवीजर है से कितना मेरा है 61, तो डिवाइडेड ज्ञात करें। ठीक है, हम सॉल्व कर रहे हैं दूसरा का, जिसमें हमको कह रहा है दूसरा क्वेश्चन अ नंबर वेन डिवाइडेड बाय 61 गिव्स 27 एज क्वाड्रिएंट एंड 32 एज रिमाइंडर, तो फाइंड द नंबर रिकॉर्डेड नंबर इसमें ज्ञात करना। यहाँ पर डिवाइडेड ज्ञात करना है। ठीक है, मेरा जो दिया हुआ है काची दिया हुआ है, तो डिवीजर दिया हुआ है। ठीक है, और क्वाड्रिएंट दिया हुआ है और रिमाइंडर दिया हुआ है, तो रिकॉर्डेड नंबर ज्ञात करें। तो यहाँ पर हमको दिया का चाहिए सबसे पहले डिवीजर। डिवीजर कितना है 61। ठीक है, और क्वाड्रिएंट कितना है, कितना है 27, और मेरा रिमाइंडर कितना है, कितना है 32। तो अगेन पुनः जो हम यूक्लिड डिवीजन लेमा बराबर का बताए थे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ पर हमको कितना डिवीजर ई डिवाइडेड है, तो हमको पूछ का जी रहा है डिवाइडेड। ठीक है, ये पूछ रहा है डिवाइडेड, और दिया हुआ का चीज़ है डिवीजर मेरा पता है, तो हम यहाँ से रिकॉर्डेड नंबर यहाँ से लिख सकते, रिकॉर्डेड नंबर ही है,
तो 61 गुने क्वाटियंट कितना है मेरा 27 प्लस कितना 32। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर कितना हो गया है रिकॉर्डेड नंबर बराबर, तो कितना 27 से कम 27, तो यहाँ पर 7, यहाँ पर कितना 7×42 माइनस 1647 प्लस 32। तो यहाँ पर जो रिकॉर्डेड नंबर आया आपका कितना 1679। ठीक है 1679। ठीक है, ये आपका हो गया दूसरा का। ठीक है, अब मूव करते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन पहले पढ़ लो। कह रहा है बाई वाट नंबर शुड कितना 1365 बी डिवाइडेड टू, डिवाइडेड मेरा कितना दिया हुआ 1365। ठीक है, टू गेट 31H क्वाटियंट। ठीक है, 32H रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है रिकॉर्डेड नंबर काजी पूछ रहा है तीसरा क्वेश्चन में कि 1365 दिया हुआ है। ठीक है, ये डिवाइडेड दिया हुआ है, क्वाटियंट दिया हुआ है और रिमाइंडर दिया हुआ, तो डिवीजर ज्ञात करना है इसमें। उसमें काची ज्ञात करना था, सब दिया हुआ था, उसमें रिकॉर्डेड नंबर मतलब डिवाइडेड ज्ञात करना था, इसमें डिवीजर पता नहीं है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि बाई वाट नंबर शुड कितना 1365 भी, मतलब यहाँ पर हम लिखते हैं लेट डिवाइडेड कितना है 1365। ठीक है, और यहाँ से हमको क्वाटियंट कितना दिया हुआ है कितना है 31, रिमाइंडर कितना है 32 है रिमाइंडर। ठीक है, अब यहाँ से लिख सकते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा काची बताएं कि होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हमको डिवाइडेड कितना दिया हो, इसका मान कितना है 1365। बी हमको पता नहीं है, तो बी के जगह हम मान सकते हैं लेट नंबर भी एक्स, इसको जगह हम मान लेते हैं यहाँ पर एक्स। ठीक है, पता नहीं है तो एक्स हम माने। क्वाटियंट मेरा कितना है 31, रिमाइंडर कितना है 32, इसको यहाँ पर एक्स माने हुए हैं, डिवीजर को हम एक्स माने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं भी। अब यहाँ तक हो गया, दूसरा स्टेप में हम 1365 करते हैं। ठीक है, ये कितना हो गया 31x, ये हो गया 32। लीनियर इक्वेशन तो आता ही होगा, इस प्लस वाला टर्म को एने करते हैं तो एने आ गया 1365 माइनस कितना होगा 32। ये वाला लीनियर इक्वेशन में इसको तोड़े हैं 31x हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो आता ही होगा समझ में। अब दूसरा स्टेप में हम यहाँ से चेंजिंग करते हैं काची कि जो मेरा हमको घट के आया कितना मान आया यहाँ पर, तो 1333 होगा। कितना होगा 33 होगा। ठीक, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 3, 1333 31x। ठीक है, तो ये कट गया कितना 43 बार में, तो जो रिकॉर्डेड नंबर आया इसमें कितना आया 43। यूक्लिड डिवीजन लेमा बराबर कितना, जो डिवीजर का मान आया कितना आया, डिवीजर हम माने हुए थे कितना 43, अब आ गया ना, सॉरी डिवीजर हम कितना माने हुए थे x का हम किए यहाँ पर कि यहाँ पर डिवाइडेड दिया हुआ था, क्वाटियंट दिया हुआ था, रिमाइंडर दिया हुआ था, हमको डिवीजर ज्ञात करना था, डिवीजर के निकाल के हम बना चुके। अब चलते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। चौथा में बोल रहा है
इसमें बोल रहा है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ। इसको यूक्लिड डिवीजन जो एल्गोरिथम होता है उस विधि से इसको फाइंड करना है एचसीएफ, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसको हम फाइंड करते हैं। जो निकालना कितना है 612 एंड 1314। ठीक है, बारीकी से इसको निकालते हैं। हमको निकालना का चीज़ का है एचसीएफ, वो भी लिख देते हैं 612 एंड 1314। ठीक है, इसको हमको एचसीएफ फाइंड करना हो और इसको बैठाना का चीज़ पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वाला पर जो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जब तक ना रिमाइंडर 0 आ जाए तब तक प्रोसेस चलता ही रहेगा। ठीक है, यहाँ से हम करते हैं, यहाँ पर 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 दूनी 12 करते हैं। तो यहाँ पर कितने 2 दूनी 4, 1 दूनी 2, 1224 आया। ठीक है, यहाँ तक तो प्रोसेस सही हो गया। 4 में से 4 गया तो 0। ठीक है, ठीक है, 1314 ही नहीं था, हाँ 1314 था। ठीक, 1224 इसमें डबल एक लिखा गया हो, ये वो एक है, यहाँ पर 1 खाली है। अब सही हो गया। अब यहाँ से घटाओ तो 11 में से 2 गया, कितना हो गया 90। सीधी सी बात। अब इसको हासिल दिया तो यहाँ तो कहानी ख़त्म। ठीक है, अब बच गया 612। इसमें अब करो, ई आपका हो गया ए हो गया, मतलब डिवाइडेड ई हो गया क्वाटिएंट, सॉरी क्वाटिएंट ई वाला हो गया, ये डिवीजर, तो इसको डिवीजर के बी से इसको क्यू। ठीक है, ये आपका रिमाइंडर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से कितना बार में 9 छक 54, 9 सते 63, वो तो ज़्यादा चल जाएगा। 9 छक 54 कितना हो गया 540। ठीक है, तो यहाँ से जो घटा कितना 2, और 11 में से 4 गया, कितना घटेगा 7, 72। यहाँ से इसको 90 को उतारते हैं यहाँ पर। फिर उसी तरह तो डिवाइडेड हो गया, ये रिमाइंडर था सो का जो हो गया डिवीजर। ठीक है, और यहाँ पर ये डिवीजर हो गया, ये डिवाइडेड हो गया, ये क्वाटिएंट होगा तो कितना बार में लगेगा 1, तो क्वाटिएंट 1 हो गया। तो यहाँ से कितना हो गया उतरेगा 72। ठीक है, यहाँ से घटेगा तो कितना हो गया 10 में से 2 गया 8, 8 हो गया यहाँ पर 9 में, और 8 में से 7 गया 1, 72, 18 के 72। ठीक है, 72 72 कट गया। एचसीएफ कितना आया इसका, एचसीएफ तो हमको पता है कि एचसीएफ 18 आया। अब इस विधि को हमको बैठाना है, काची कौन विधि पर, तो यहाँ पर हम बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, काची होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जब तक ना रिमाइंडर 0 हो जाए तब तक लिखते रहो प्रोसेस। सबसे पहले हमको डिवाइडेड काची था 1314, उसके बाद हमको डिवीजर कितना आया 612, क्वाटिएंट कितना था 2, रिमाइंडर कितना था 90। इस सब को जोड़ने पर इक्वल आता है 1314 के। ठीक है, फिर दूसरा प्रोसेस में वैसे ही चलते रहो। फिर अगेन ड्रे को अब लास्ट वाला स्टेप लिखते हैं। यहाँ पर देखो, फिर इस वाला स्टेप को लिखते हैं 72 डिवाइडेड बराबर 18 गुने 4, 18 हो गया डिवीजर गुने क्वाटिएंट, 18 चूँकि 72 प्लस 0, रिमाइंडर के 0 आया तो जो बी का जस्ट होता है ये कौन फॉर्म में है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, रिमाइंडर तो मेरा 0 आ गया है। ठीक, तो जो इस वाला जो डिवीजर का जो सोझे वाला होता है, जब तक ना रिमाइंडर आ जाए 0 तब तक एचसीएफ फाइंड नहीं होता है। ठीक, तो एचसीएफ कितना आ गया यहाँ पर, एचसीएफ कितना आ गया 18। ठीक है, बन गया होगा। अब चलते हैं, मूव करते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर
बाई यूक्लिड डिवीजन जो एल्गोरिथम जो उसका फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो प्रॉपर्टी है उस पर हम बैठाए ये काची था यहाँ पर डिवाइडेड था तो ए की जगह हम 1314 किए और डिवीजर की जगह 612 ठीक और क्वाटिएंट की जगह 2 और रिमाइंडर की जगह 90। ऐसे करते करते उसको प्रोसेस जब तक ना उसका रिमाइंडर 0 आ जाए तब तक उस प्रोसेस को जारी रखना। मेरा रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ गया था तो पेज भी नहीं था तो इसे चलते हम यहाँ पर लास्ट टू लास्ट स्टेप लिख दिए हैं। यहाँ पर डिवाइडेड कितना है 72 था ठीक तो एक डिवाइडेड कितना है 72 और डिवीजर कितना था 18 और क्वाटिएंट कितना था 4 ठीक है और रिमाइंडर मेरा 0 आ गया तो अब एचसीएफ फाइंड हो गया कितना 18 ठीक है। अब मूव करते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा में हमको फाइंड करना है काची देखो यहाँ पर दूसरा में हमको फाइंड करना है 1260 अब कितना में 73 44 तो यहाँ से देखो 12×5 = 60 बारछक 72 तो बारछक 72 7500 हो जाएगा तो इस चलते हम 5 बार में लगाते तो कितना होगा 0.5 से तो 0 ठीक 6×5 = 30 की 0 हाथ में 3 और 12×5 = 60 3 63 यहाँ तो हो गया कितना हो गया 4 हो गया यहाँ 4 हो गया यहाँ हो गया 3 में से 3 गया 0 7 में से 6 गया इतना ठीक ये हो गया 1260 ये लगेगा कितना बार में एक बार में तो यहाँ पर कितना हो गया 1044 ये कट गया बच गया यहाँ पर कितना 216 अब यहाँ से कितना हो गया 1044 ठीक इसका एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं एचसीएफ तो कितना हो गया 2 चौके 8 2 पचे 10 2 पचे 10 और 16 पचे 80 में बेसी चल जाएगा तो इसको हम 4 बार में लगाते तो कितना आ गया 864 16 चौके 64 और 2 चौके 8 ठीक है। अब इसको हम 4 से घटा दे तो 0 हो गया यहाँ पर 14 में से 6 हो गया तो कितना हो गया 8 हो गया 9 में 60 गया तो 180 और 216 यहाँ पर लगा 180 कम 180 ठीक है तो यहाँ कितना उतारा 6 उतारा 11 में से 8 गया कितना हो गया 3 हो गया और 180 तो यहाँ कितना बार में 36 बचे 180 एचसीएफ कितना आया 36 ठीक है। अब इसको हम लिखते हैं बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ठीक है। काची होता है इसका प्रॉपर्टी ए बराबर बी क्यू प्लस आर यहाँ पर जो ए है मेरा कितना है 73 44 है बी कितना है 1260 है और क्यू कितना है 5 है और रिमाइंडर कितना मेरा बचा हुआ है रिमाइंडर फिर डिवीजन में चेंज हो गया ठीक ये हो गया काची हाँ दोस्तों हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों देखो दोस्तों लाइक शेयर कर देना दोस्तों। अब यहाँ से देखो कि जो ए मेरा का चाहिए डिवाइडेड कितना है 73 44 ठीक है और जो डिवीजर मेरा कितना है 1260 था ठीक है। इस प्रोसेस को जारी रखना है। क्वाटिएंट कितना है मेरा 5 है ठीक है। रिमाइंडर कितना बचा हुआ है 1044 ठीक। उसी तरह से फिर जो रिमाइंडर था वो डिवीजर में चेंज हो गया क्योंकि एचसीएफ फाइंड करना जब तक ना एचसीएफ का लास्ट स्टेप में रिमाइंडर 0 आए तब तक
प्रोसेस को जारी रखना। ठीक, यहाँ से करने के बाद हमको देखो यहाँ पर लास्ट स्टेप में मेरा रिमाइंडर कितना आया है, 0 आया है। ठीक, रिमाइंडर 0 आया है। तो बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बराबर का चाहिए होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इस फॉर्म में हमको लिखना है। ठीक है, तो ए की पहल का स्टेप में कितना था 1200, ए बराबर कितना था 7344। ठीक, बी कितना है मेरा 1260, क्वाटिएंट कितना था 5, रिमाइंडर कितना बचा हुआ था 1044। ठीक, इस सब मिलकर डिवाइडेड के इक्वल होता है। ठीक है, फिर उसी तरह से फिर जो रिमाइंडर है सो डिवीजन में चेंज हो गया। तब अब जो मेरा डिवाइडेड है सो 1260 ए हो गया, ई का जो हो गया बी हो गया, और रिमाइंडर अबरी कितना हो गया 216। अगेन ए बराबर कितना आ गया आपकी 1260, और बी कितना आ गया 1044 गुने 1, रिमाइंडर कितना है 216। इस स्टेप को लास्ट में लिखना, जब तक ना रिमाइंडर 0 हो जाए तब तक हम लिखते हैं लास्ट वाला स्टेप में, बीच में लिख लेना। अब यहाँ से लास्ट स्टेप में है कितना मेरा, कितना यहाँ पर है डिवाइडेड कितना है 180, तो यहाँ पर 180 इक्वल, और डिवीजर कितना है 36, और क्वाटिएंट कितना है 5, रिमाइंडर कितना है 0। अब यहाँ से प्रोसेस जो फाइंड होगा एचसीएफ का कितना होगा, तो इस फॉर्म में देखो, ए तो मेरा का चीज़ है डिवाइडेड है, बी का चीज़ है तो डिवीजर है, क्यू का चीज़ है क्वाटिएंट है, आर का चीज़ है रिमाइंडर। तो का बोले थे कि रिमाइंडर जब तक ना 0 हो जाए तब तक एचसीएफ को फाइंड करते रहना। ठीक है, तो हमको रिमाइंडर 0 आ गया, तो डिवीजर के जस्ट ऊपर वाला ही काची होता है तो एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर हैंस एचसीएफ बराबर कितना हो गया 36 आंसर। अब फाइंड करते हैं 4 का थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, 4 का थर्ड क्वेश्चन, जो एचसीएफ फाइंड करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बराबर वो का चीज फाइंड करना है। यहाँ पर 40 4052 12 5 76, इसको एचसीएफ फाइंड करना और लिखना का चीज है बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पर। ठीक है, इस वाला फॉर्म पर लिखना है। तो सबसे पहले हम देखो कि 4 या 12 करते, यहाँ पर इसको डिवाइड करो तो कितना होगा, यहाँ पे एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ फाइंड करना है तो कब होगा, जब तक ना रिमाइंडर कट के 0 हो जाए। एचसीएफ में कब होता है कि उसमें रिमाइंडर शेषफल नहीं रहना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे 3 बार 4 चौके 16 हो जाएगा, 3 बार में हम लगाते हैं तो कितना हो गया 2 तिया 6, ठीक, 5 तिया 15 की 1, और 0 3 0 होगा तो 1 उतारेंगे और 4 तिया 12, ठीक, और 6 में से 6 गया कितना हो गया 0, ठीक, और 7 में से 5 गया कितना हो गया 2, और 5 में से 1 गया कितना 4, ये तो कट गया। 420 4052 इसमें हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, 4052 को 420 से डिवाइड करते हैं। तो अब यहाँ से देखो 4 9 36, 4 10 40, तो 9 बार में इसको लगाते हैं कितना 9, क्वाड्रेंट मेरा कितना हो गया 9, तो यहाँ पर कितना हो गया 0 0 0, 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 0, और 9 दूनी 18, 8 हाथ में 1, और 9 चौके 36 1 37, ठीक। अब यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर 2 में से 0 का जाएगा तो 2, और यहाँ से कितना बचा 15, 15 में 60 गया कितना 7, ठीक, 15 में 60 गया 7, ठीक, और यहाँ से कितना बचा, तो यहाँ कितना हो गया 9, 9 में से 7 गया 2, 2 ये ना बचेगा, हाँ 2 बचेगा, 2 में से 0 गया 2, और 15 में से 8 गया कितना हो गया 7,
ठीक। और यहाँ पर इसका हासिल दिए, इसको हासिल दिए तो ये 10 हो गया 10, और ये अगला पार्टी को दिया, ठीक है। तो ये हो गया 15, 15 में 60 गया 7, और ये हो गया 10, ये 10 हुआ तो इसको हासिल दिया तो ये 9 हो गया, तो 9 में से 7 गया 2, 272। अब इसको डिवाइड करते हैं 420। अब यहाँ से करो 2 दूनी 4, तो बेसी चल जाएगा क्योंकि 7 दूना 140, तो 300 कुछ लपेट में हो जाएगा, तो एक बार में इसको लगाते हैं हम। तो यहाँ से कितना हो गया 272 उतारो, तो यहाँ से देखो 10 में से 2 गया कितना हो गया 8, ये 3 में से 2 गया कितना हो गया 1। अब यहाँ 12 में से 7 गया तो 11 में से 7 गया था 4, बचेगा ना। ये अगला पार्टी को यहाँ पर हासिल दिया तो कितना हुआ 10, ये तो 10 हो गया, और 10 में से 2 गया तो कितना हो गया 8, ठीक। और ये 12 था से 11 हुआ क्योंकि अगला पार्टी को 1 दिया हुआ है कर्जा, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो गया 11 में से 11 में से 7 गया 4, और 3 में से 2 गया 1। अब यहाँ से लगाते 148 272, फिर भी लगाते यहाँ पर लगाओ तो कितना हो गया 148 और 272, तो कितना बार में लगेगा 100 दूनी 200 और 40 दूना 80, पार कर जाएगा, तो एक बार में हम लगाते इसको, ठीक। तो कितना हो गया 148, 12 में 60 गया कितना हो गया 4, ठीक। और ये हो गया कितना 7 में से 4 गया था, 7 में से 4 गया, 12 में से 8 गया तो 4, और यहाँ पर 6 में से 4 गया 2, 124, 148, 124 एकदम 124, ठीक। और यहाँ से कितना आ गया 8 में से 4 गया 4, और यहाँ से कितना 24, और यहाँ से 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 20 छक 20 से कितना हो गया 6 बार में लगाएंगे तो कितना हो गया 4 छक 24 की 4 हाथ में 2, 6 दूनी 12 2 14, 144 हो जाएगा, तो नहीं लगेगा, 5 बार में लगाते इसको। तो 4 5 से 20 की 0 हाथ में 2, और 2 5 10 2 12, ठीक है 6 हो गया, और यहाँ से कितना हो गया 24, 6 चौके 24। जो ACF फाइंड हुआ कितना आया हमको 6। ACF इसका यहाँ पर 4 होगा, तो 4 छक 24, इसका ACF कितना आया 4, ACF इसका 4 आया, तो इस फॉर्म में लिख देते हैं बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इस फॉर्म में लिख दो A बराबर BQ प्लस R, A मैंने डिवाइडेड, तो डिवाइडेड कितना है मेरा 12, 5 76, क्वाटिएंट कितना है 40 52, गुने क्वाटिएंट मेरा कितना है, डिवीजर कितना है B, तो 40 52, और क्वाटिएंट कितना है 3, रिमाइंडर कितना है 420। इस स्थिति में लास्ट वाला स्टेप को लिख देते हैं, ठीक है। अगेन जब तक ना रिमाइंडर 0 आए तब तक उस प्रोसेस को जारी रखना, ठीक है। यहाँ पर मेरा कितना आया था सेसफल, यहाँ पर कितना आया था 4, A बराबर BQ प्लस R, तो A की जगह कितना था 24, B कितना था, डिवीजर कितना था 4, गुने 6, रिमाइंडर कितना 0, रिमाइंडर तो 0 हो गया, तो डिवीजर के जस्ट नीचे वाला भाग को काची फाइंड होता है ACF, ACF बराबर कितना हो गया 4, आंसर, ठीक है। अब मूव करते हैं 5 6 7 8 10 तक, लास्ट नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व